हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। उसी बेहतर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपका एग्ज़ाम में नंबर आ सके ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि जितना भी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम बता दें कि इस वीडियो में किस तरह से इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार कि इसमें हम लोगों ने एटम बम भी इंक्लूड किया है। उसके अलावा हमने बहुत सारे यहाँ पे मॉडल पेपर में भी यूज किया है और क्वेश्चन बैंक जो कि 10 साल का होता है वो सारे ऐड करके और बनाए हैं ये क्वेश्चन की, ताकि आपको पूरा का पूरा वे क्वेश्चन प्राप्त हो सके जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो आने वाला है जो कि आपके एग्ज़ाम का पूरा यानी वीडियो वो जो है पूरा का पूरा मैथ का क्लियर कंसेप्ट के साथ पूरा बुक को कवर किया जाएगा और आपको उसमें से समझिए कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का कहना क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। यानी इसका कहना है कि डी निकालना है। यानी ये जो है यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि A2 में से अगर A1 घटाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं सर्वांतर, यानी डी से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं, डी से हम लोग सूचित करते हैं। तो डी को ही डिफरेंस यानी सर्वांतर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में सर्वांतर है जो कि आपको ऑप्शन बी यहाँ पे दिखाई देगा सर्वांतर। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए यहाँ पे कितना दिया है 4 10, एपी में 4 10 और 16 22 और 18 डैश डैश का सर्वांतर होगा। यानी हम लोग को सर्वांतर निकालना है। तो आपको अगर वीडियो के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ले चलता हूँ एक बार कंसेप्ट के पास और वहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको कि यहाँ कह रहा है कि सर्वांतर श्रेणी किसे कहते हैं। इसका मतलब है जिसका सर्वांतर यानी डी सामान्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 5 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। 10 और 15 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। और 15 और 20 में कितना का डिफरेंस है, 5 का। यानी सर्वांतर एक बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्वांतर श्रेणी में है ये क्वेश्चन जो कि परमिट है। और इसका देखिए नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसलिए नंबर की संख्या यानी 5 है तो वहीं 5 लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है पर इसमें अंत नहीं है इसका, इसलिए इसे हम लोग अपरिमित कहते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंट जो है क्या है, इंडिफिनिट है, इसका अंत नहीं है। ठीक है, एपी के प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, A1 से, और या ए से भी सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सर्वांतर डी
से सूचित करते हैं। सर्वांतर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से, यानी डिफरेंस। और एपी के एन पदों का योग एसएन से या एस से भी सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन हमें बनाना है। तो यहाँ पे आपको बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका सर्वांतर हमें ज्ञात करना था। तो जब सर्वांतर हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1। ठीक है, तो A2 A1 कौन है? जो पहला होता है वो A1 होता है, दूसरा A2 है, और ये तीसरा A3 है, और ये चौथा A4 है, और ये पांचवा A5 है। ठीक है, और इधर इंडेफिनिट है। ठीक है, और भी आगे की तरफ है। तो हम लोग को A1 और A2 यानी दूसरा वाला में से पहला वाला को क्या करना है? घटा देना है। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखिए तो 10 है। A2 का वैल्यू कितना है? 10 है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना? 10, और माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या चीज़? यहाँ पे आपको A1 देखने को मिलेगा कितना? 4, तो 4। अब 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे D का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 6। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे बबुआ, कहाँ देख रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए। बाबूजी से मोबाइल खरीदवा के ध्यान नहीं देते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ कह रहा है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। समांतर माध्य का मतलब होता है बीचों बीच। तो जब भी बीचों बीच की संख्या निकालना होता है तो हम लोग को पूरी संख्या को जोड़ करके जितनी नंबर ऑफ संख्या होती है उतने से भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा 13 और 19 है, तो 13 और 19 को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कितनी संख्या है? एक ये है और एक ये, 2 संख्या हो गया। तो 2 से हम लोग भाग देंगे। तो 13 और 9 को जोड़ेंगे, 9 3 12 का 2, और फिर यहाँ पे है 1 1 2 और 1 3 और बट्टा 2, तो 16 दूना 32 यानी 16 आ गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा 16। तो 16 ही आपका ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपका बहुत ही अच्छा से तैयारी होते जाएगा। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे की ओर फिर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार। और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी एपी के एन क्या कर रहा है? किसी एपी के एन पदों के योग डैश से व्यक्त करते हैं। तो एन पदों का योग जो कि आपको मैंने कंसेप्ट में यहाँ पे दिखा दिया है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला फार्मूला के बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में, यानी n/2 2a + n-1 × d, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए फटाफट हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाबू भटकिए मत, जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि AP 2 5 8 और 11 का डैश का 9वां पद डैश होगा। तो पद निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले फार्मूला को एक बार जान लीजिए। फार्मूला होता है A9 है, यानी 9वां पद है तो A9 यहाँ लिखेंगे और बराबर A प्लस कितना लिखेंगे? A प्लस कितना? 1 घट कम कर देंगे। ये 9 है तो यहाँ पे 8D कर देंगे। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको A को और D का।
तो यहाँ पे जो है पहला को हम लोग क्या कहते हैं, A1 कहते हैं या A भी कहते हैं। तो यहाँ A1 या A कह दिए और उसके बाद D निकालना है और ये मानते हैं हम लोग A2 और A1। तो D निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 है आपका 5, तो 5 कर देंगे और माइनस A1 कर देंगे, A1 है आपका 2, तो A2 हो गया। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, यानी D बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये हो गया आपका 3। अब जो है 3D आ गया, तो यहाँ पे A1, तो A1 2 है तो 2 को लिख देंगे ये वाला की जगह, तो 2 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और फिर यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे और गुणा में D है तो यहाँ पे गुणा में D का वैल्यू 3 आया है तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब जो है यहाँ पे 8 तिरका कितना होगा, क्योंकि पहले गुणा का काम होगा, तो 8 तिरका 24, 24 और 2 कितना होगा 26। तो यहाँ पे आ गया A9 बराबर, यानी A 9वां पद का वैल्यू कितना आ रहा है 26। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है 26 है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सही है आपका ऑप्शन डी। तो देखिए, तो आपको जो भी मैं मैथ बता रहा हूँ आपको परफेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो है जो भी मैथ बताऊंगा वो डीपली और कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। तो प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब क्या कह रहा है, जोड़ने का। तो देखिए, आपको प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस करके हम लोग को प्लस डैश प्लस कितना करना है, हम लोग को 100 तक करना है। जब टोटल को हम लोग जोड़ेंगे यानी योग करेंगे तो हमारा आएगा 5050, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है सर्वांतर, क्या कह रहा है, सर्वांतर श्रेणी 6 और 13 यानी 6 13 20 डैश 216 का मध्य पद है। तो मध्य पद का मतलब ये कह रहा है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें फर्स्ट वाले A1 को, किसको A1 कौन है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे A1 और लास्ट पद आपका क्या है, यहाँ पे है आपका 216। तो मध्य बिंदु जब पूछेगा तो लास्ट और शुरू को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 प्लस क्या करेंगे 216 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, कितना से 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 6 6 कितना होगा 12, 12 का 2 और 1 1 2 और 2 है तो 2, यानी 222/2 है। इसको हम लोग काटेंगे तो 111 हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सी, जबकि इसी का ये सही जवाब है। तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को भी लाइक कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन फिर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डैश के लिए 30वां और 20वां का मान, यानी पद है 30वां और 20वां पद का मान जो है कि हम लोग सर्वांतर श्रेणी का nवां पद है। तो यानी 30 और 20 को हम लोग को घटाना है। तो यहाँ पे जब हम लोग 30 यानी 30वां पद का यहाँ पे मतलब है, ध्यान से देखिए, A1 है आपका 2, A1/2 और यहाँ पे A2 है आपका 7, A2 बराबर आपका 7 है।
तो इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंस दिख रहा है तो कितना हो जाएगा 5। तो डी का भी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए, 5 या 2 7 होता है ना जी, तो डायरेक्ट निकाल लिए क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव ना हो सोल्व करना है। अब जो है हम लोग को तीसवा पद निकालना है, तो तीसवा का करेंगे, तीसवा तो ए प्लस 29 डी होता है, 29 क्या होगा डी, तो डी का वैल्यू 5 है, तो फटाफट से 2 प्लस 29 गुणे 5, तो 5 कर देंगे। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 9 5 45 के 5 और 5 दूना 10 और 10 9 5 45 के 5 और 5 दूना 10 और 4 14 144 और जब जोड़ देंगे तो 147 हो जाएगा। तीसरा पद कितना हो गया 147। और उसके बाद फिर निकालेंगे 20वां पद, तो 20वां पद निकालेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं, A20 बराबर 2 प्लस 19 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 और 5 9 45 के 5 और 5 एकम 5 और 4 9, तो यहाँ पे 97 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को घटा देना है, तो 47 में से यानी तीसवा यहाँ पे कह रहा है ना A 30 माइनस A 20 यानी 20वां पद घटाएंगे तो ये तीसवा पद का कितना है 147 और माइनस 97 है 97, तो घटाएंगे तो 7 में से 7 गया 0 और 14, तो 9 5 14 यानी 50 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी में इसमें देखिएगा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इसी तरह से हम आपको समझा के बताएंगे, अगर बोलिएगा केवल आपको टिक मार के ऑप्शन वाइज बताएं तो वो भी बता सकते हैं हम। तो इससे जो है आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। तो फटाफट जो है हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 10वां पद, तो अब थोड़ा वीडियो को तेज चलाएंगे। तो यहाँ पे जो है ए का वैल्यू 5 है, A1 A2 है 8 और A3 का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को निकालना है कितना, यहाँ पे आपको निकालना है 10वां पद। तो यहाँ पे 5 3 8 8 3 11 यानी डी का वैल्यू कितना है 3, तो A 10 बराबर होगा 5 प्लस आपका 1 डी जो है 9 इंटू 5 3 8, तो 9 3 का 27 और 27 और 5 कितना हो गया 27 5 32 यानी 32 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी 10वां पद सेम तरीका से निकालना है। ठीक है, केवल डिजिट आपका यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, ऑप्शन ए यानी 27 आएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है प्रथम 200 प्रकृत संख्याओं का योग निकाले। तो क्या करना है, प्रथम यानी 1 से 200 तक लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस 200 प्लस तक हम लोग को जोड़ना है। जब टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपको देखने को मिल जाएगा 20 4 100, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 और 14 डैश का कौन सा पद 82 होगा, यानी इसमें कौन सा पद 82 होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, A2 भी दिया है और डी निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है आपका 4 और 2 6 और 6 4 10 यानी डी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही ए निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे पद जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए एक बार निकाल दें या टाइम तो लगेगा, पर चलिए देख लेते हैं, निकाल के ही देखने में बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है क्या चीज़, यहाँ पे ए प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी करना है। ठीक है, तो जब हम लोग 1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे किसका
ए का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है कितना एन का, ए एन बराबर कितना दिया है 82, तो 82 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये ए एन है, मिटा देते हैं, आपको शायद दिक्कत हो सके। ठीक है, इसको मिटा दिए हमने। तो यहाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू जो है कितना है यहाँ देख लिए, ए वन का वैल्यू कितना हो रहा है, तो ए वन का वैल्यू है आपका 2, तो यहाँ 2 कर देते हैं, और प्लस एन का पता नहीं है 1 रहने देंगे, और डी का वैल्यू है आपका कितना 4, तो 4 तो यहाँ कर दिए, और 82 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 4 में एन से तो 4n और माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे 82 बराबर 2, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये इधर आएगा, तो यानी 2 और 2 बच गया, तो 2 इधर आएगा, तो ये आके हो जाएगा कितना 84, यानी कितना हो रहा है यहाँ पे -2 और 4n, तो इसलिए इधर आके हो गया ये 84 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4n। अब इसी को हम लोग n बराबर करेंगे, तो 84 अब बट्टा 4, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 आ रहा है, तो बराबर 21 आ रहा है। तो 21वां पद जो है आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए इतना डीपली कोई आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराएगा कि जिससे आपका सब्जेक्टिव जो है क्लियर होते जाएगा। तो ये जो है आपके लिए बेस्ट चैनल है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समांतर श्रेणी 72, 63 और 54 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। तो वो कौन सा पद है जो शून्य है ये हमें बताना है। तो कैसे हम लोग बताएंगे, वही फॉर्मूला है सेम। तो यहाँ पे हम लोग फिर करेंगे ये 72 और यहाँ पे 63, तो ये है A1 ये है A2, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए तो 72 में से यानी 63 माइनस 72 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12, यानी -9 आ रहा है। ठीक है, -9 आ रहा है आपका, तो -9 हो गया। अब जो है हम लोग को an माइनस या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालना है। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, कौन सा है। ठीक है, कौन सा पद होगा आपका सही जवाब का, मुझे वेट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि AP यहाँ पे जो है 4 यानी A1 है, और 10 क्या है A2, और 16 और 22 28 डैश डैश का सर्वांतर है, यानी D निकालना है हमें। तो D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 है आपका 4, तो हम लोग लिख देंगे कितना 4, और माइनस कितना है A2 है आपका 10। A2 कितना है बालक लोग, तो A2 है आपका 10, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, A2 कितना है 10, और माइनस A1 कितना है 4, तो 4 को यहाँ हम लोग लिखेंगे, और जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा D का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी 10 में से 4 गया 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी में देखिए तो 6 दिया है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ये बताइए इतना अच्छा से जो समझ में आ रहा है, तो फटाफट हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं जी, कर लीजिए, बहुत मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि छठा और क्या है, छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद ज्ञात करें। देखिए छठा दे दिया है, यानी A6 बराबर दे दिया है आपको 13। ठीक है, A6 बराबर कितना दे दिया है आपको 13, और यहाँ पे फिर एक दे दिया है A12 बराबर दे दिया है आपका कितना 25। ठीक है, ये दोनों दे दिया है। अब इसको अगर A6 बराबर आप लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ये आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A प्लस लिख सकते हैं कितना
आप लिख सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा 5d बराबर कितना 13। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस 11d बराबर कितना 25, ठीक है। तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो घटा दीजिएगा, तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बचेगा क्या, तो 11 में से 5 जाएगा, क्या बच जाएगा 6, यानी 6 बच जाएगा, यानी 6d। जल्दी करने के लिए कर रहे हैं, चलिए समझा देते हैं, आप लोग कहीं शायद मिस कर जाएं, तो उसके लिए मैं समझा ही देता हूं। तो यहाँ पे है a प्लस 11d बराबर 25 है, और फिर आपका a प्लस 5d बराबर 13 है। अब इसको हमें घटाना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, और इसमें से घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा 6d, और यहाँ पे आपको कितना है 13, तो 5 में से 3 गया 2 और 1 में से 1 गया 1, 12। अब जो है यहाँ और देख लीजिए 12 बच गया, यानी 6d बराबर 12 है। तो अब 12d रहने देंगे, तो 12 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, 6 दूना 12, तो 2 आ गया, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए पहला पद, यानी जब डिफरेंस 2 आ रहा है तो a कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो हमारा प्रथम पद कितना है, हमारा प्रथम पद 3 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगर नहीं थी हो रहा है तो आप छठा पद निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को डी निकल गया है तो और ए भी निकल गया है, ये आपका a1 का वैल्यू है 3, a1 बराबर क्या आ गया है 3। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। छठा पद दिया हुआ है, तो जैसे ही छठा पद निकालिएगा अब 13 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है। अब जो है ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और ज़रूरी बात है आपसे कि आपके लिए एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैथ का पूरा जो है चैप्टर से एक ऐसा वीडियो आने वाला है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस दिन 1.5 घंटे में पूरा बुक ही पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।